इस सभा में सबके मैं स्वागत करो ना। आज कर जो विषय ही के ओ असीमित संभावनाएं इसका मतलब होएला कि हमर सोच से भी बाहर हो चीज़ हमरे कर सकीला और वो है परमेश्वर कर वरदान से हमरे मन करे पारीला। आज जे हमरे मन सीखे के जात ही ओके जे के कहल जाएला कि यीशु इस दुनिया में केवल सुसमाचार प्रचार कर आदेश नहीं दे रहे, बल्कि वो हमरे के ऐसन वरदान देलक जे उकर विशेष कार्य के पूरा करे के लगिन हमरे के शक्तिशाली बनाए सकेला। और ये आध्यात्मिक जीवन में, आत्मिक जीवन में एक उपहार ही के, ये पवित्र आत्मा कर उपहार ही के जे कि हमरे के स्वर्गीय गुण एक प्रदान करेला, जे कि स्वर्गीय चरित्र में हमरे के प्रदान करेला। और ये ही के ये जे के हमरे पाक पारेला कि यीशु मसीह इस शरीर के, इस देह के एक निर्माण करेला, एक बनाएला कि वो परमेश्वर कर राइज कर लगिन बनाएला। और जिस तरह से कि हर एक विश्वासी मन दुनिया में आए और वो मन किस तरह से दूसरा मन के बहुत प्रभावी तौर से गवाही देख पा रहे ना और आदमी मन के सुसमाचार सुना पा रहे ना, इके के प्राप्त करे पारेला, इके के पा सकेला, के पावे पारेला और इके के देवेला, इस चीज़ के देवेला, इकर उद्देश्य का है के का है। और मैं इस वरदान के कैसे जाने पारबो कि वरदान मोर जिंदगी में आहे, मोर वरदान कैसे मैं बढ़ाए सको ना, मोर उपहार के, मोर वरदान के मैं कैसे बढ़ाए सको ना, सिकर विषय में आज हमरे मन सीख सकीला। विषय जे कहेला कि उन्हें कौन प्राप्त करता है, के प्राप्त करेला। जिस तरह से बाइबिल में लिखेला पहला कुरिन्थियों ओकर 12 ओकर 20 में कहत है, परंतु अब अंग तो बहुत से हैं परंतु देह एक ही है, एक ही देह है, अंग तो बहुत है लेकिन देह एक है। और एक देह में बहुत सारा अंग होएला। और ओकर में जिस तरह से पौलुस हमरे के इस कलीसिया कर सदस्य मन के एक मानव देह के रूप से तुलना कर रहे, मानव देह के रूप में तुलना कर रहे कि पौलुस कहेला कि कलीसिया में बहुत सारा सदस्य हो सके ना। और जिस तरह से हमरे मन कर जिंदगी में एक शरीर आहे और इस शरीर में बहुत सारा अंग हो सकेला, वही तेर में मसीह में हमरे मन अलग अलग अंग हो सकीला। हर एक अंग कर अलग अलग काम हो सकेला, अलग अलग सोच विचार हो सकेला, लेकिन सब मिल करके एक देह कर हमरे का करेला, निर्माण करे पारीला। और जिस तरह से कलीसिया मसीह की देह है कहते, पहला कुरिन्थियों उसको 12 से 27 में वचन के पावीला कि किस तरह से हमरे मन मसीह कर देह हो पारीला, उकर अंग हो पारीला। हाथ, आँख और फेफड़े सभी अलग हैं, प्रत्येक सदस्य की विशिष्ट विशेषताएं और कार्य हैं। प्रत्येक सदस्य कर एक विशेष कार्य है और विशेष विशेषता है। इसी प्रकार प्रत्येक कलीसिया का सदस्य अद्वितीय है और उपहारों का एक अनूठा समूह है, वरदानों का एक अनूठा समूह है। देह के सभी सदस्यों का एक उद्देश्य है और उपहार के बिना कोई भी कलीसिया का सदस्य नहीं है। बिना वरदान का कोई भी सदस्य नहीं है। सबके जीवन में कोई ना कोई वरदान है जिसको हमें पहचानने का जरूरत है। कहेला सभी को कम से कम एक आध्यात्मिक उपहार मिला है। हमें पूरी दुनिया के साथ मसीह के प्रेम और सच्चाई को साझा करने के लिए, बांटे के लगिन उकर जितना भी वरदान आहे उके उपयोग करे के लगिन हमरे के मिल के करे चाहिए, सब
कठिन अलग अलग वरदान है। और इस वरदान के जब हमरे मन एक साथ जोड़ एक पारीला तो सब कर जिंदगी में हमरे मन बहुत अलग अलग काम कर सकीला। कोई भी सदस्य अनावश्यक या बेकार नहीं हैं न खाएं। भीड़ को उपदेश देने वाले लोग उतने ही मूल्यवान होते हैं जितने कि चुपचाप प्रार्थना करने वाले, चुपचाप रूप से प्रार्थना करने वाले उतने ही बहुत मूल्यवान व्यक्तियां हैं। और चुप रहने वाला भी व्यक्ति करीबन अपन जीवन में 10,000 आदमी के प्रभावित करे पारेला। यीशु प्रभु के आदेशों के अनुसार है, क्या कहला, यह प्रभु के आदेशों के अनुसार है कि उसके सेवकों के पास विभिन्न उपहार हैं, विभिन्न वरदान है। यह उसकी नियुक्ति के द्वारा है कि उसके साथ कार्य करने के लिए विभिन्न मन के लोगों को कलीसिया में लाया जाता है, कलीसिया में लाया जाता है। हमें कई अलग अलग मन के लोगों से भेंट करनी है और उसके लिए विभिन्न उपहारों की आवश्यकता है। परमेश्वर के सेवकों को सही सामंजस्य के साथ काम करना है। कहकर मतलब कि परमेश्वर कर दास मन के, परमेश्वर मन कर सेवक के एक साथ एकजुट हो करके काम करे चाहिए। आज दुनिया में अनबन है, अनेकता है, लेकिन हमरे के एकजुट हो के परमेश्वर कर लगिन काम करे चाहिए, परमेश्वर कर लगिन हमरे के काम करे चाहिए। और जिस तरह से हमरे के वचन में कहेला उसी तरह से हमरे के एक दूसरे के साथ काम करे चाहिए। पहला कुरिन्थियों उसका 12 उसका 11 में कहेला, उन्हें कौन देता है, कौन के हर देला। जिस तरह से वचन कहते हैं, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। जिसे जो चाहता है वो क्या करता है, बांट देता है। याकूब उकर 1:17 में कहेला, बाइबिल बताती है कि प्रत्येक उत्तम वरदान या उपहार परमेश्वर की ओर से आता है। पवित्र आत्मा उन्हें देता है और जैसे वह चाहता है वैसे बांट देता है, जैसा वह चाहता है वैसा ही बांट देता है। हम अपना उपहार, हम अपना वरदान क्यों नहीं चुन सकते, क्यों नहीं चुन सकते? क्योंकि हम बहुत कम जानते हैं कि हमें उस विशेष कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए, कैसे पूरा करना चाहिए, उस विशेष कार्य को कैसे पूरा करना चाहिए। जो हमें दिया गया है, जो हमें दिया गया है उसको कैसे पूरा करना चाहिए, जो हमें दिया गया उसको कैसे पूरा करना चाहिए। जब हम अपने दिलों को यीशु को समर्पण करते हैं तो परमेश्वर हमें सबसे उपयुक्त उपहार देता है ताकि उनका इस्तेमाल कलीसिया को विकसित करने के लिए प्रभावी रूप से किया जा सके। विशेष रूप से परमेश्वर कर कार्य के पूरा करे के लगी परमेश्वर हमरे के ओ वरदान दे है। विशिष्ट उपहारों के अलावा, वरदानों के अलावा परमेश्वर हमें एक विशिष्ट कार्य भी सौंपता है जिसे हमें दूसरों के सहयोग से पूरा करना चाहिए, दूसरों के सहयोग से पूरा करना। क्योंकि मेरे पास सब वरदान नहीं है, मोठिन सब वरदान रखे, मोठिन अलग है, तोरठिन अलग है, और इस तरह से सब कठिन अलग अलग है। और हमरे के कैसन करे चाहिए। इफिसियो उसकर 4:12 में कहेला, एकर उद्देश्य का है के जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए, मसीह की देह उन्नति पाए। इफिसियो 4:12 में कहेला। रोमियो 12:6-8 में भी ये वचन इकर विषय में पाविला। पहला कुरिन्थी 12:8-10 में भी पाविला और 28-30 में भी पाविला और इफिसियो 4:11 में भी पाविला। में प्रथम विश्वासियों को दिए गए उपहारों की सूची है। कहे का मतलब कि वरदानों कर सूची इठिन हमरे के मिलेला, वरदानों कर सूची इठिन हमरे का करेला पारेला, इठिन मिलेला हमरे के। उन पहले वालों के अलावा और भी उपहार हैं, वरदान है कहला, जैसे चित्रों को संपादित करना और वीडियो बनाना, विमान चलाना, सामाजिक नेटवर्क का
प्रबंधन करना, बहुत अलग अलग वरदान है। हाँ, के खो चित्र बनाए कर वरदान है, के खो वीडियो बनाए कर वरदान है, के खो विमान चलाए कर वरदान है, के खो नेटवर्क कर व्यवस्था करे कर वरदान है। सब आदमी के अलग अलग है। उनका उद्देश्य कलीसिया के विकास और पोषण में अपने कार्य को पूरा करने के लिए प्रत्येक विश्वासी को सशक्त बनाना है, ताकि हम प्रचार और दुनिया की सेवा कर सके, ताकि हम प्रचार और दुनिया की सेवा कर सके। आध्यात्मिक उपहार प्राकृतिक प्रतिभा नहीं है, हालांकि पवित्र आत्मा प्राकृतिक प्रतिभाओं को पवित्र कर सकता है और उन्हें मसीह की सेवा में इस्तेमाल कर सकता है। ये आध्यात्मिक उपहार जो है, जे वरदान है, ये पवित्र आत्मा कर कार्य के पूरा कर सकेला और के मसीह कर सेवा में हमरे मन व्यवहार करे पारेला। मसीह कर सेवा में हमरे मन व्यवहार करेला। सभी लोगों को समान उपहार नहीं मिलते हैं, सभी लोगों के आदमी मन के एक तरह का वरदान नहीं मिलेला, लेकिन स्वामी के हर सेवक को आत्मा का कुछ ना कुछ उपहार देने का वादा किया जाता। लेकिन जे आदमी ने परमेश्वर का काम करे ना, ओके कोई न कोई वरदान परमेश्वर देकर वादा गई है। यदि वे मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, अगर उन्होंने यीशु के साथ जुड़े हैं, यदि उपहार के आत्मा के उपहार उनके हैं, तो उसके शिष्यों में सबसे गरीब और सबसे अधिक अज्ञानी के पास एक शक्ति होगी जो दिलों पर काम करेगी। परमेश्वर उन्हें ब्रह्मांड में सबसे अधिक प्रभाव के परिश्रम के लिए माध्यम बनाता है। इस दुनिया में सुसमाचार प्रचार करे लगी परमेश्वर सबसे बड़ा माध्यम बनाए जा है, परमेश्वर बनाए जा है, माध्यम बनाए जा है। पहला कुरिन्थियों 1:7 में कहेला कि यहाँ तक कि कैसे वरदान यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं गए, यहाँ तक कि किसी वरदान में घटी नहीं। मैं अपने वरदानों को कैसे जान सकता, मैं अपने वरदानों को कैसे जान सकता हूँ। पहला कुरिन्थियों 1:7 में जिस तरह से हमारे पढ़ रहे, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं। हम सब को उपहार मिले हैं, वरदान मिले हैं। आपके पास कौन से हैं, तो कौन वरदान है, उनका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है उनका इस्तेमाल करना। अपने स्थानीय चर्च की एक सेवकाई में काम करना शुरू करें। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपके पास उस काम के लिए सही उपहार है या नहीं है। हम कुछ अवधारणाओं को परिभाषित करते हैं। उपहार विशेष कौशल, उदाहरण आसानी से शिक्षण देना, सेवकाई सेवा के सामने क्षेत्र, उदाहरण सबत स्कूल, गतिविधियां विशिष्ट कार्यक्रम, उदाहरण सबत स्कूल का नेतृत्व करना, उपहार गतिविधियां सेवकाई। यदि आप पहले से ही अपना उपहार जानते हैं तो आपको आसानी से अपने लिए सही सेवकाई या कार्य मिल जाएगा। यदि आप किसी विशिष्ट सेवकाई में सहज महसूस करते हैं तो आप उस क्षेत्र में अपने उपहारों की खोज कर सकते हैं और अपने उपहारों के लिए सबसे उपयुक्त कार्य भी कर सकते हैं। अगर तोहरे मन जान सकाला कि तोहर कोई विशेष वरदान है, तो उस क्षेत्र में तोहरे मन बहुत बड़ा काम करे पाराला और परमेश्वर के वरदान के खोजे पाराला और उकर लगिन बहुत कुछ काम कर सकेला, परमेश्वर का महिमा करे के लगिन बहुत सारा चीज़ कर सकेला। यदि आप किसी विशिष्ट कार्य को अच्छी तरह से करते हैं और जैसे जैसे आप उस कार्य को करेंगे तो अपना उपहार और अपने लिए सही सेवकाई ढूंढ लेंगे, अपने लिए सही सेवकाई ढूंढ लेंगे। आप करते रहेंगे, आपका वरदान बढ़ते जाएगा और परमेश्वर आपको आशीष देता रहेगा। मेरे वरदान कैसे बढ़ सकते हैं, मोर वरदान कैसे बढ़ सकेला, मोर वरदान कैसे बढ़ सकेला। मत्ती 25:29 में कहेला, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है
ले लिया जाएगा। अगर जेकर ठिन आहे उके और देवल जाई, और जेकर ठिन आहे उके व्यवहार नहीं करत है उकर से ले लेवल जाई, उकर से ले लेवल जाई। और इस तरह से हमरे के वचन बताएला कि उकर से लेवल जाई। तोड़ों के दृष्टांत में यीशु ने समझाया कि सभी को उपहार मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग दूसरों की तुलना में अधिक प्राप्त करते हैं। मत्ती उसका 25 उसका 14 से 30 में हमरे मन पाविला। हालांकि यह केवल शुरुआती स्थल है, हम अपने प्रारंभिक वरदानों को विकसित कर सकते हैं। जैसे जैसे हम उनका उपयोग करेंगे वे बढ़ते जाएंगे और हमें नए उपहार भी मिल सकते हैं। सावधान रहें, क्योंकि यदि हम उनका उपयोग नहीं करते हैं तो हम अपने उपहार खो सकते हैं। हम अपने उपहार को खो सकते हैं। यदि हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो क्या करेंगे, हम लोग खो सकते हैं। परमेश्वर से पूछें कि उसने आपको कौन से वरदान दिए हैं और आप उनका उपयोग कैसे कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको कितने उपहार या वरदान मिले, लेकिन आप उनके साथ क्या करते हैं यह महत्वपूर्ण है। तोहरे मन कि कितना वरदान मिल है वो बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, लेकिन जे वरदान मिल है उकर संगे तोहरे मन का कराला के कैसन व्यवहार कराला। अब आखिरी में एलन जी वाइट कर किताब में लिखल जा है, उके हमरे मन पढ़ब। अपने सेवकों को मसीह अपने संपत्ति देता है जो उसके लिए उपयोग की जानी चाहिए। वह हर मनुष्य को उसका काम देता है। प्रत्येक का स्वर्ग की अनंत योजना में अपना स्थान है। प्रत्येक को आत्माओं के उद्धार के लिए मसीह के साथ सहयोग करते हुए काम करना है। जिस तरह निश्चित रूप से स्वर्ग में हमारे लिए निवास स्थान तैयार किया गया है, उसी तरह से पृथ्वी पर निर्दिष्ट विशेष स्थान है जहां हमें परमेश्वर के लिए काम करना है, जहां हमरे के परमेश्वर कर लगिन काम करे है और परमेश्वर कर महिमा करे है। आज कर इस छोट वचन में परमेश्वर तोहरे के आशीष